ध्यान देंगे, आज का मेरे वीडियो का टारगेट है क्लास 10th साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, जिसमें लिखा गया है विद्युत हीटर क्या है, इसकी संरचना, कार्यविधि तथा उपयोग लिखिए। ये प्रश्न आपको 3 से 5 नंबर के बीच में एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इस प्रश्न को आप लोग छोड़िएगा मत। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको विद्युत हीटर के बारे में जानना चाहिए कि आखिर ये होता क्या है। आप अपने घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है, तो इसीलिए आप इसके बारे में बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे, लेकिन इसका हम कुछ सामान्य परिचय बताते हैं। सबसे पहली बात, यह विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ें आप लिख लीजिए। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, यह विद्युत धारा के, किसके, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, कौन सा, तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है, पर आधारित उपकरण है, उपकरण है, ठीक है। तथा इसके इस्तेमाल से, इसके इस्तेमाल से घरों में भोजन बनाए जाते हैं, भोजन बनाए जाते हैं, ठीक है। यानी भोजन पकाने में हम विद्युत हीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत खास है और बहुत आसान भी, ठीक है। संरचना अगर देखेंगे तो आपको कठिन लगेगा, लेकिन वास्तव में कठिन होता है नहीं। आपको सबसे पहले एक चीनी मिट्टी का गोल सा एक बर्तन लेना है। क्या चीज़, चीनी मिट्टी का होता है, किसका, चीनी मिट्टी का। अब हम क्या करेंगे कि इसमें नाइक्रोम धातु के तार लगाएंगे, किसका, नाइक्रोम धातु का तार लगा देंगे। आपको पता होना चाहिए कि नाइक्रोम जो धातु होता है, इसमें 80% निकिल होती है, जबकि 20% क्रोमियम होता है, ठीक है। 80% निकिल यानी कि 80% निकिल और 20% क्रोमियम। तो 80% निकिल और 20% क्रोमियम, ये दोनों धातु को मिला करके एक नया सा धातु बनाते हैं, जिसका नाम है नाइक्रोम। नाइक्रोम को हम मिश्र धातु बोलते हैं। मिश्र धातु उसे बोलते हैं जब दो या दो से अधिक धातु आपस में मिला करके या पिघला करके जब दो धातुओं को एक धातु में बनाएंगे हम, तो उसको हम बोलेंगे मिश्र धातु, ठीक है। तो यहाँ पे दो धातु थे, निकिल और क्रोमियम, इसको पिघला करके एक में मिक्स कर दिया गया, उससे जो तार बना है उसको हम बोलेंगे नाइक्रोम, ठीक है। नाइक्रोम एक धातु है जो कि एक मिश्र धातु है। ध्यान देंगे, अब मिश्र धातु जो नाइक्रोम है, इसका इस चीनी मिट्टी में सर्पिलाकार संरचना बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि इस नाइक्रोम धातु को गोल 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 कई बार मोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और इस चीनी मिट्टी में बहुत सारे खांचे बने होते हैं। कैसे, जैसे मान लो कि नाइक्रोम धातु बहुत लंबा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सबसे पहले इसको तो ऐसे मोड़ देना है, गोल 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 ऐसे मोड़ना है, ठीक है। ऐसे मोड़ दोगे तो ये जो धातु है, जो एक सीधा दिख रहा है ना, वे गोल 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 आकृति के हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको एक पॉइंट पे फिक्स करेंगे, जैसे ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे हम फिक्स कर दिए। अब यहाँ पे हम गोल 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 इस तरह से घुमाते चले जाएंगे। अब यहाँ पे हम गोल 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 इसे घुमाते चले जाएंगे, ठीक है। ये गोल 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 नाइक्रोम धातु के तार है, घुमाते चलेगा। अब यहीं पे एक खांचा बना होता है,
खांचा को आप मोटा सा लकीर से हम दिखा दे रहे हैं। ये खांचा है ना, ये टच होता है, देखो इसी में इसे गड्ढा होता है, गड्ढे में ये वाला नाइक्रोम धातु लगा होता है, ठीक है। अब जो यहाँ से आया है नाइक्रोम धातु, इसको हम मोड़ देंगे इस साइड। मोड़ने के बाद में फिर ऐसे 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 करके आगे बढ़ेंगे। लो आगे बढ़ रहे हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो और सारा नाइक्रोम यहाँ तक पहुँच गया। हम चाहते हैं इसको मोड़ने के लिए, अब यहीं से आगे मोड़ देना है और बीच में खांचा बना देना है इस प्रकार से कि आपस में सभी तार टच ना हो। तो यहाँ से ऐसे गोल 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 फिर से बनाइए, बनाइए, बनाए। अब हम चाहते हैं कि यहीं से फिर से एक बार अंदर ले जाएं। हम चाहते हैं कि यहाँ से ऐसे मोड़ दें, ऐसे मोड़ दें। तो यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं, गोल 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 गोल, फिर यहाँ एक खांचा ऐसे करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। बस ये ध्यान देना कि कहीं टच होना नहीं चाहिए और आराम से ऐसे ऐसे करते 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 यहाँ पे ख़त्म करना है ना। हमें यहाँ से शुरुआत किए थे और गोल गोल घुमाते 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 ऐसे 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 करते 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 यहाँ तक ले आए, ठीक है। तो एक टर्मिनल यहाँ से निकालेंगे बाहर, एक ठो यहाँ से निकालेंगे बाहर तार, ठीक है। जो शुरुआत किए थे वहाँ से एक तार खींचेंगे और जहाँ पे अंत हो रहा है वहाँ से तार खींचेंगे। आप इसका नाम भी दे सकते हैं चाहे तो। मान लेते हैं इस टर्मिनल का नाम हम ए दे दिए हैं और इसका बी, ठीक है। अब एक बात है कि आखिर इस तार को हम गोल गोल लपेटे क्यों, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो नाइक्रोम धातु का तार है, इसमें जब आप करंट फ्लो कराएंगे तो उसके वजह से ये बहुत ही गर्म हो जाता है। इसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1000 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में हो जाता है और इस कारण से ये लाल हो जाता है और लाल होने के बाद में गर्मी उत्पन्न करता है। तो अगर तार सीधा रहेगा तो गर्मी कम उत्पन्न करेगा, लेकिन तार को थोड़ा सा हम ऐसे घुमा घुमा के मोड़ देंगे तो थोड़ा सा गर्मी और बढ़ जाएगा। लेकिन घुमा घुमा के तो मोड़े ही हैं इसको, लेकिन और घुमा घुमा के जब इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे तो बहुत लंबा तार एक छोटे से स्थान में आ जाता है। तो जब बहुत सारे लंबे तार छोटे से स्थान में आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब गर्मी बहुत ज़्यादा पैदा होगा। समझे कि नहीं समझे? तो अब इसकी इस्तेमाल से हम घरों में भोजन बना सकते हैं। अब रेडी हो चुका है विद्युत हीटर। अब कुछ नहीं करना है, इसको लाइए और एक प्लग यहाँ और एक प्लग यहाँ, कहने का मतलब दोनों से तार निकालेंगे और इसको प्लग में खोस देंगे जो बिजली है। अब बिजली जब इसमें प्रवाहित होगी तो इसके वजह से करंट जाएगा और रिटर्न होते 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 ऐसे जब गुजरेगा ना वापस, तो उस कंडीशन में इसका रंग लाल हो जाएगा और लाल होने की वजह से इसमें अधिक मात्रा में गर्मी पैदा होने लगेगी और जब गर्मी पैदा होने लगेगी तो आसानी के साथ इसके गर्मी से आप भोजन बना सकते हैं। लेकिन एक विशेष बात का ध्यान दीजिएगा, ये जो प्याला होता है चीनी मिट्टी का होता है। किसका? चीनी मिट्टी का। समझे कि नहीं समझे? चीनी मिट्टी की प्याली होती है और चीनी मिट्टी का होता है और इसी में खांचा बना होता है और इसी में नाइक्रोम धातु फिक्स होते हैं सर्पीले आकृति में, ठीक है, फिक्स होते हैं। चीनी मिट्टी जो होता है विद्युत के कुचालक होता है, उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। किसमें? चीनी मिट्टी में, ठीक है। इसलिए तो हम बचे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान देंगे, जैसे ही हम हीटर लाए घरे, जैसे मान लीजिए हीटर है ना, इसमें है नाइक्रोम धातु, ध्यान से जानना। अब इसी के ऊपर हम रख दिए कोई बर्तन, जैसे मान लेते हैं चावल बनाने के लिए, ठीक है। जब चावल बनाने के लिए हम रख देंगे, इसमें चावल है, तो गलती से मान लो कि इसका पानी नीचे गिरा, इसका पानी नीचे गिरा, अंदर से भाप बन के नीचे गिरा, तो अगर इसके अंदर पहुंच गया कौन? पानी ना। तो पानी जब इसके अंदर पहुंचेगा और नाइक्रोम धातु से टच होगा तो आपको पता है कि इसमें करंट तो बह ही रहा है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पानी में भी करंट फ्लो होता है ना। तो ये पानी से होते हुए इस बर्तन में आ जाएगा करंट
और आपको करंट मारेगा ना तो आप उड़ जाएंगे। समझेगा नहीं समझे? कहने का मतलब है कि आपको छूना बिल्कुल भी नहीं है इसको, ठीक है। यानी जो नाइक्रोम धातु है जो हम इसमें लगाए हुए हैं, इसको टच नहीं करना है। यदि आप इसको टच करते हैं तो आप अपने जीवन से हाथ धो बैठ सकते हैं, समझे कि नहीं? इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है विद्युत हीटर के लिए। तो संरचना हम आपको बता चुके क्या है। इसमें आपको लिखना है कि चीनी मिट्टी का बना हुआ एक बर्तन होता है जिसमें खांचे बने होते हैं तथा इसमें नाइक्रोम धातु के तार सर्पिलेकार आकृति में लपेटे होते हैं और इस प्रकार से इसमें व्यवस्थित करते हैं किसको, नाइक्रोम धातु को, कि बहुत लंबा तार एक छोटे से स्थान में समा जाए। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करता है, ठीक है। अब अगर इसकी उपयोग की बात करें, एक बात और इसमें लिख लीजिएगा संरचना में ही कि जो नाइक्रोम धातु है ये 80% निकिल और 20% क्रोमियम से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब एक टॉपिक बचा हुआ है उपयोग। क्या है? उपयोग। कार्य विधि भी आपको बता ही दिए कैसे काम करता है ना। अब अगर उपयोग का बात करें तो उपयोग भी आपको पता ही है। घरों में भोजन पकाने के लिए, या अगर पानी गर्म करना है तो उसके लिए, दूध उबालना है तो उसके लिए इसी का प्रयोग करेंगे हीटर का। समझे कि नहीं समझे? तो इस प्रकार से आज का टॉपिक समाप्त होता है, विद्युत हीटर क्या है, ठीक है। आपका 3 से 4 नंबर क्लियर हो गया है और हम चाहते हैं कि, और हम ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया है तो आप एक छोटी सी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि मैं और भी बेहतरीन वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।